This is Professor MH and today we will discuss इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ऑलरेडी मैंने इसके 2-3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया था, तो 2-3 वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी। लेकिन एक और मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें मैं और बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का अगर सम आया तो उसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करूँगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही बेसिक तरीके से होगा, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करना। कुछ डाउट होएगा तो यू कैन कमेंट। ओके, तो विल स्टार्ट विद डायरेक्टली विद द सम। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्टली सम पे जंप करेंगे और देखेंगे सम को किस तरीके से ईजिली तरीके से, लॉजिकली तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे दिया है कि ऑन 1 अप्रैल 2014 मोहन हेल्ड। पहली बात तो पार्टी का नाम देखो, मोहन है। जो हेल्ड करता है, हेल्ड का मतलब होल्ड करता है, ऑलरेडी उसके पास है। कितने हैं? 406% डिबेंचर। ये 6% पूरा उसका नाम है। ऑफ 100 ईच ऑफ बॉय लिमिटेड। बॉय लिमिटेड से उसने 6% डिबेंचर लिया। कितनी यूनिट्स लिया? 400 यूनिट लिया। ठीक है, कितना खर्चा पड़ा उसको? 36,400। मतलब ये मोहन जो है, मोहन ने 6% डिबेंचर, ये नाम है, नाम है, एक चीज़ का नाम है। आप ऐसे याद रखो, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपने सामान खरीदा, तो सामान का नाम क्या है? 6% डिबेंचर है, तो 6% है, घबराने का नहीं। तो 6% डिबेंचर उसने खरीदा। किसने? मोहन ने खरीदा। कौन सी कंपनी के? बॉय लिमिटेड कंपनी से खरीदा। कितने खरीदा? 400। और एक का भाव क्या था? 100। तो अगर आप 400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40,000। लेकिन आपको मिला कितने में? कॉस्ट कितना है? 36,400 में मिला। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर देखो बॉय लिमिटेड पे, अब जब डिबेंचर खरीदा है तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। किसको? डिबेंचर होल्डर को। तो मोहन को इंटरेस्ट पे करेगी। तो ईयर में कितने बार पे करती है? एक 30 जून को पे करती है और एक 31 दिसंबर को। ओके, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के सम में ये याद रखना, अपने को डेट देखना है और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। फिर आगे देखो, फॉर द ईयर एंडिंग दिया है इधर पे 31 मार्च, ये सब ट्रांजैक्शन किया है उन्होंने। ये 4 ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया है, वो हम लोग देखेंगे डीप में क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 6% इन बॉय लिमिटेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31। ईयर एंडिंग कभी हो रहा है? 31 मार्च 2015 को हो रहा है। एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मोहन लिमिटेड, द मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर इन्वेस्टमेंट ऑन 31 दिसंबर वॉज 56,200। अब क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो पहला ये याद रखना है, हम लोग को क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखो दिया है। अब बोलेंगे सर ये बीच में इतना बड़ा नाम क्यों आया? तो आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? तो आपने इन्वेस्टमेंट बॉय लिमिटेड में किया। बॉय लिमिटेड में भी किस में किया? 6% डिबेंचर में किया, इसलिए पूरा नाम लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर ऑफ बॉय लिमिटेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। समझ में आया? अगर नाम नहीं पता है तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन कौन सा इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ स्पेसिफाई किया है ना, 6% डिबेंचर ऑफ बॉय लिमिटेड। तो इसलिए हम लोग ने लिखा इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर ऑफ बॉय लिमिटेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो ये तो पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करने का? फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने का। ठीक है, तो फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या करने का? पार्टी का नाम लिखने का। तो इन द बुक्स ऑफ मोहन। ठीक है, फिर क्या लिखने का कि आपने इन्वेस्टमेंट किस में किया? तो इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर ऑफ बॉय लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 है ये। ठीक है, ये ध्यान से लिखना है। ओके, फिर क्या करने का कि ड्यू डेट कौन सा है? ड्यू डेट मतलब वो कब कब इंटरेस्ट पे करती है। तो आपको यहाँ पे ड्यू डेट बोला नहीं जाएगा, लेकिन जब जब वो इंटरेस्ट पे करेगी वो ड्यू डेट होता है। तो जब जब वो इंटरेस्ट पे करेगी वो ड्यू डेट होता है। एक 30 जून हो गया, एक 31 दिसंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। फिर हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट के लिए हम लोग को ये लिखना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। सेम ये वाला पार्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, डेट, इन पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट।
तो ये 5-5 कॉलम बनते हैं। डेट का कॉलम छोटा ही बनाने का, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट भी थोड़ा छोटा छोटा ही, पर्टिकुलर थोड़ा सा बड़ा बनाने का, क्योंकि उसमें हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल बिल कैसा होता है वैसे बना लेने का। ठीक है, तो पहला पार्टी का नाम, फिर किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका नाम, तो 6% डिबेंचर ऑफ बॉय लिमिटेड, ड्यू डेट होगा वो क्वेश्चन में दिया, सब क्वेश्चन में से कॉपी करना है, कुछ अलग से नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसमें कहाँ पे क्या एंट्री आएगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, तो डेबिट साइड, ये वाला जो साइड होता है ना, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, तो ये येलो साइड होएगा, ये डेबिट साइड है, जहाँ पे ओपनिंग आएगा, परचेज आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल आएगा। ऐसे याद रखो तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ प्लेस करना है, जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जब आपने डेबिट साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है, तो यहाँ पे आपने ओपनिंग लिखा, यहाँ परचेज लिखा, यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल लिखा, तो इसका अपोजिट क्रेडिट में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग सेल, तो यहाँ पे ओपनिंग लिखा तो यहाँ क्लोजिंग, यहाँ पे परचेज लिखा तो यहाँ सेल, यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल हुआ तो यहाँ लॉस ऑन सेल, और यहाँ पे एक एडिशनल आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट जो मिलेगा उसका एंट्री यहाँ पे एडिशनल है। आ रही बात समझ में? यस और नो? इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये थोड़ा बाइफिकेशन हम लोग को समझ में आएगा। क्लियर है? फॉर्मेट रेडी है, फॉर्मेट समझ में आया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया तो पहले ये बना लेने का, पार्टी का नाम, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो उसका नाम, इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर, इक्विटी शेयर्स, 12% डिबेंचर, जो भी नाम रहेगा उस कंपनी का नाम का पूरा ईयर एंडिंग लिख देना है और ड्यू डेट लिख देना है। आई बात समझ में? फिर ये डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल, इंटरेस्ट, कॉस्ट, ये वाले कॉलम आपको 5-5 कॉलम याद रखने, फॉर्मेट ड्रॉ करके छोड़ देने का। आई बात समझ में? बुक में 2 पेज पे बनाना है, सामने सामने बनना है, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर जस्ट अ मिनट, तो ये बनाने के बाद फॉर्मेट जब हम लोग का बन जाएगा, तो हम लोग ने अभी फॉर्मेट ड्रॉ किया, ये हम लोग का फॉर्मेट था, फॉर्मेट रेडी हो गया, क्वेश्चन को रीड किया, फॉर्मेट बना। पहला स्टेप फॉर्मेट बना लेने का। सेकंड स्टेप एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, तो इसी के नीचे बनाने का, यहाँ पे हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं तो हम लोग का अलग बनेगा, आप कैसे भी बना सकते हो, सिर्फ अपने को पता चलना चाहिए कि क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा, तो क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन में रीड करके आपको पता चलेगा कि हम लोग स्टार्ट कभी से कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट कर रहे हैं और एंडिंग कहाँ हो रहा है, 31 मार्च 2015, तो पूरा 1 साल है। तो पूरे 1 साल को यहाँ पे कॉपी करो। तो कैसे कॉपी करेंगे, देखो इस तरीके से कॉपी करेंगे। 2014 में अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये हो गया, पूरे साल का डेटा आ गया। अब ये डेटे के हिसाब, ये डेटे के अंदर आपको इसमें जितनी भी डेट्स हैं उनको फिट करना है। तो सबसे पहला डेट क्या आया, 1 अप्रैल को आया, जिसमें हेल्ड किया है। हेल्ड बोलेगा तो ऑलरेडी है, तो हम लोग इसको ओपनिंग बोल सकते हैं। तो हम लोग का 1 अप्रैल, तो यहाँ पे लिख देने का 1 अप्रैल 2014, यहाँ पे आएगा ओपनिंग। ठीक है, कितना ओपनिंग में हेल्ड किया, 400 यूनिट हेल्ड किया। ठीक है, और उसका कॉस्ट कितना था, 36,400 था। तो 36,400 एट कॉस्ट, आपको शॉर्ट में लिखना है क्योंकि ये वर्किंग नोट है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एट कॉस्ट ऑफ 36,400। ठीक है, ये हो गया, तो ये ओपनिंग हो गया। तो पहली डेट खत्म हो गई, मतलब जितनी भी डेट है सबको डालो, तो एक डेट खत्म हो गई। फिर देखो 30 जून और 31 दिसंबर, ये भी डेट है, तो ये डेट को भी यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो 30 जून मतलब यहाँ पे आएगा, तो 30 जून यहाँ पे ड्यू डेट लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा, ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सेम 30 दिसंबर है, ये भी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। समझ में आया? तो इन शॉर्ट क्या बोलना चाह रहा है, पूरे साल लिखना है, पूरे साल में डेट में क्या क्या हो रहा है उनको लिखना है। अब देखो ये 4 डेट दिया है कि नहीं दिया है। 1 अप्रैल को देखो वापस क्या दिया, सेल। तो मतलब यहाँ पे ओपनिंग के साथ साथ क्या आएगा, सेल भी आएगा, प्लस, ठीक है, प्लस सेल ट्रांजैक्शन।
बराबर है, क्योंकि वही डेट पे सेल ट्रांजैक्शन भी है। कितना सेल कर रहा है? 200 यूनिट 98 कम इंटरेस्ट पे, ₹98 कम इंटरेस्ट। ये अपना डेटा लिखना है, फिर अपने को क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ओपनिंग हो गया। आई बात समझ में? तो मतलब 1 अप्रैल को 2 ट्रांजैक्शन है, ओपनिंग है एक प्लस सेल का ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा देखो 1 अक्टूबर है, 1 दिसंबर है, 1 फरवरी है। तो 1 अक्टूबर मतलब यहाँ पे, तो 1 अक्टूबर क्या किया आपने? परचेज किया, परचेज किया क्या? 104x इंटरेस्ट पे, ये डेटा लिख देने का। 104 कितना किया? 200 यूनिट 104 x इंटरेस्ट। आई बात समझ में? सेम वे में 1 दिसंबर 2000 को 400 परचेज किया, तो 1 दिसंबर में यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसी के ऊपर डाल देने का, क्योंकि 31 दिसंबर से पहला 1 दिसंबर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 दिसंबर। आप लोग लाइन ड्रॉ करके बना सकते हो उसको। तो 1 दिसंबर आ गया, उसमें क्या किया था आपने? अगेन परचेज किया, ठीक है। परचेज करने के बाद कितना यूनिट परचेज किया? 400 यूनिट। कितने के भाव से? 97 कम इंटरेस्ट, ₹97 कम इंटरेस्ट, ठीक है। फिर देखो 1 फरवरी आया, 200 का सेल किया, तो 1 फरवरी यहाँ पे लिख देंगे। 1 फरवरी क्या किया? देखो यहाँ पे सेल दिया है, तो 1 फरवरी को आपने सेल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल लिख देंगे। कितना यूनिट का सेल किया? 200 यूनिट का किया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 200 यूनिट। कितने का भाव है? 97x इंटरेस्ट का, तो 97। अब आप बोलेंगे सर ये x इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट क्या होता है? तो अगर मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। कम इंटरेस्ट का मतलब विद इंटरेस्ट, x इंटरेस्ट का मतलब विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका डेटा बन गया। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सेल है तो इसलिए ये डेट वाइज देखो। अब ये सीक्वेंस में आया कि नहीं आया? पहले ये डेट आएगी, फिर ये डेट आएगी, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, और 31 दिसंबर 31 मार्च को भी ईयर एंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईयर एंडिंग। आई बात समझ में? यस और नो? तो इन शॉर्ट क्या करना है, यहाँ पे आपका 31 दिसंबर 2014 आएगा और यहाँ लिखेंगे ईयर एंडिंग, ठीक है। तो अब अपने को पता चल गया ना, पहले ये ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद ये, फिर वे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आई बात समझ में? अब आप बोलेंगे सर हम लोग का तो पेपर होगा, पेपर के अंदर इसको कैसे सॉल्व करना है? तो पेपर के अंदर आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट आप पहले बना लोगे, ठीक है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर, फिर 3 कॉलम यहाँ पे, बराबर है? ज़्यादा बन गया, ठीक है। आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये पर्टिकुलर, ये 3 कॉलम। यहाँ पे जो स्पेस बचेगा ना, ये वाले स्पेस के अंदर, ये वाले स्पेस के अंदर आपको ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन ड्रॉ में फिर लिखना है यहाँ पे 1 अप्रैल को आपने क्या किया, ठीक है। फिर आपका क्या आया था, 30 जून को आपने क्या किया, तो यहाँ पे लिखो। फिर कोई ट्रांजैक्शन होगी वो 31 दिसंबर की, तो 31 दिसंबर थोड़ा दूर लिखना है, 31 दिसंबर। आई बात समझ में? फिर क्या आया था? फिर आपको आया था 1 अक्टूबर आया था। क्वेश्चन में अगर देखेंगे, देखो 1 अक्टूबर है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो सीक्वेंस में आनी चाहिए, तो 1 अक्टूबर इधर आएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर देखो 1 दिसंबर है, तो ये 31 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर इधर आएगा। तो पेंसिल से आपको लिखना है, या पेन से भी वर्किंग नोट बना लेंगे तो चल जाएगा। फिर लास्ट में 1 फैब है, ठीक है, और लास्ट में एकदम एंडिंग में 31 मार्च। तो आप जब बुक में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाना, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई पहले ये ट्रांजैक्शन करनी है, फिर ये ट्रांजैक्शन करनी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आई बात समझ में? यस और नो?
ठीक है। तो इस तरीके से आपको बुक में बनाना है। यहाँ एक्सेल था इसलिए मैंने एक्सेल में एक्सप्लेन किया है आपको, तो अभी वो समझ में आया कि हम लोग को ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर है सबको? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये फॉर्मेट देखो यहाँ पे ही बनाया था। तो सबसे पहला क्या दिया है? सबसे पहला ओपनिंग दिया है। तो ओपनिंग कहाँ पे लिखते हैं? तो यहाँ पे देखो दिया है ओपनिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2014 ओपनिंग है। तो ओपनिंग को हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। ये तो सिंपल है। अब नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल मतलब ओरिजिनल वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन में देख लेने का, अब क्वेश्चन इतना देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कितना है ओपनिंग? 400 यूनिट है, उसका कॉस्ट कितना है? 36,400। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है, कॉस्ट दिया है ऑलरेडी 36,400। अब इसका नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगा? तो नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? अगर आप देखोगे इसका क्वेश्चन, तो ये 100 रुपीज़ ईच था कि नहीं था? है ना, 100 रुपीज़ ईच है ना ये। अब 100 रुपीज़ ईच है, ये इसका नॉमिनल वैल्यू है, मतलब इतने में पड़ता है। तो कितना है इसका? 400 यूनिट है। क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे देखो 400 यूनिट 100 का भाव। तो 400 यूनिट अगर 100 का भाव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? 40,000। तो ये इसका नॉमिनल वैल्यू हो गया 40,000। नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? 40,000। और वो पड़ा कितने में आपको? पड़ा कितने में? 36,400। ओके। अब हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये याद रखना है, पहले नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट निकाल लो और फिर इंटरेस्ट निकालो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कम इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। लेकिन आपको पहले नॉमिनल वैल्यू निकालनी है, फिर इंटरेस्ट निकालना है, फिर कॉस्ट। यहाँ पे तो हम लोग को दिया था डेटा इसलिए लिख दिया, लेकिन याद रखना पहले हम लोग को नॉमिनल वैल्यू लिखनी है, फिर इंटरेस्ट लिखना है और फिर कॉस्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग को नॉमिनल वैल्यू, फिर इंटरेस्ट निकालना है और बाद में कॉस्ट को लिखना है। क्लियर है क्या नहीं है? यस और नो? पहले नॉमिनल, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट। तो हम लोग ने पहले यहाँ पे 40,000 लिख दिया, 36,400 नहीं लिखते, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो हम लोग आते हैं यहाँ पे सेम ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब जहाँ पे हम लोग खड़े, तो हम लोग यहाँ पे खड़े, तो अब पीछे जाने का, कहाँ जाने का? कहाँ जाने का? पीछे जाने का। अब पीछे जाते रहो। तो अप्रैल का डेटा है ये 1 अप्रैल। अप्रैल के पीछे क्या आता है? क्या आता है? मार्च। मार्च के पीछे क्या आता है? फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के पीछे क्या आता है? जैन। जैन के पीछे क्या आता है? 31 दिसंबर। आया कि नहीं आया? तो आपको क्या देखना है कि आप जिस डेट पे खड़े हो, ध्यान से सुनना, आप जिस डेट पे खड़े हो पीछे जाने का, पीछे, आगे नहीं, पीछे। जिस डेट पे आप खड़े हो वो डेट से पीछे जाओ, वो डेट से पीछे जाओ। तो 1 अप्रैल को खड़े हैं ना आप, तो 1 अप्रैल से पीछे जाओ। अपना ड्यू डेट क्या है? 30 जून है और 31 दिसंबर। तो चेक करो पहला क्या आ रहा है। तो अगर हम लोग पीछे पीछे जाते हैं तो पहले 31 दिसंबर आएगा ना। अरे भाई 1 अप्रैल को आप खड़े हो, 1 अप्रैल से मैं पीछे जाने बोल रहा हूं, आगे नहीं, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। तो 1 अप्रैल 2014 से पीछे जाओ। तो आप 1 अप्रैल 2014 से पीछे गए तो मार्च आया, मार्च से पहले फरवरी आया, फरवरी से पहले जैन आया, जैन से पहले दिसंबर। तो चेक करने का कि ड्यू डेट में कौन सी डेट है। तो एक 30 जून है, 31 दिसंबर। तो जिस दिन ड्यू डेट आया, पहला ड्यू डेट, वहाँ रुक जाने का। तो 31 दिसंबर से लेके 1 अप्रैल तक कितना महीना होता है? 31 दिसंबर से लेके 1 अप्रैल तक कितना महीना होता है? 31 दिसंबर तो लास्ट डेट है, तो दिसंबर काउंटिंग में नहीं आएगा। तो जैन लेने का, तो जैन पूरा महीना, फरवरी पूरा महीना, मार्च पूरा महीना और अप्रैल की पहली तारीख है तो वो आएगा नहीं। तो कितने महीने हो गए? 3। तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से देखना। 40,000 हमेशा इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 6% जो दिया है ना यहाँ पे, देखो ये वाला 6%, ये देखने का। तो 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का है? तो 3 डिवाइड बाय 12। आई बात समझ में? वापस से बता रहा हूँ, 1 अप्रैल को खड़े हैं हम लोग, 1 अप्रैल से पीछे जाने, कोई भी डेट करो, पूरे क्वेश्चन में कोई भी डेट करो, पीछे जाने का, पीछे जाने का और देखने का कि पहला ड्यू डेट कब आ रहा है। मतलब ये 2 ड्यू डेट दिया है ना, 30 जून और 31 दिसंबर। तो इनमें से कौन सी डेट हम लोग को पहले मिल रही है?
पीछे जाने के टाइम पे ये 30 जून और 31 दिसंबर वाली दोनों डेट में से कौन सी डेट पहले आ रही है। तो 1 अप्रैल से हम लोग पीछे गए, 1 अप्रैल से पीछे गए तो सबसे पहले दिसंबर आया, तो दिसंबर से काउंट करो जिस डेट का आप निकाल रहे हो। तो 31 दिसंबर से लेके 1 अप्रैल 2014 तक कितना महीना होता है, तो 3 महीना होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया, तो 40,000 इंटू 6%, हर जगह इंटरेस्ट कैलकुलेट 6% होगा, डिवाइड बाय 100 इंटू 3/12, 600 आएगा। आई बात समझ में। और नॉमिनल वैल्यू तो हम लोग ने लिखा था अभी 36,400। क्लियर है सबको। अब बच्चा ये तो मैंने यहाँ पे एक्सेल में किया, आपको यहाँ पे वर्किंग नोट बतानी है। तो जैसे वर्किंग नोट 1 लिखा, तो यहाँ पे आपको बतानी है वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2024। और कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो आएगा 600। तो ये आपको वहाँ पे वर्किंग नोट ऐसे दिखानी है, हर एक का वर्किंग नोट दिखाना है। तो यहाँ पे एक्सेल है तो मैं बार बार नहीं बताऊँगा, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पे बता दूँगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। समझ गए हम, यस और नो? ठीक है। अब हम लोग करेंगे दूसरा एंट्री, तो ये हो गया। अब इसी एंट्री के अंदर देखो यहाँ पे हम लोग ने बनाया था, ये वाला हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है। अब ये वाला प्लस सेल ट्रांजैक्शन है, तो सेल किया 200 यूनिट 98 के भाव से, तो सेल किधर लिखेंगे, दोनों में से सेल किधर आएगा, यहाँ परचेज है तो यहाँ सेल है, तो सेल लिखेंगे 1 अप्रैल, तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2014। सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, तो बाय बैंक लिखने का, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखो सेल। ठीक है। पहला क्या लिखने का, मैंने आपको बोला पहले नॉमिनल, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट लिखने का। आई बात समझ में। तो अब नॉमिनल कितना, 200 यूनिट बेचा ना, चेक करो कितना यूनिट बेचा, 200 यूनिट बेचा 98 के भाव से, लेकिन नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20,000 आएगा। आई बात समझ में। नॉमिनल वैल्यू में 100 से ही मल्टीप्लाई करने का, नॉमिनल वैल्यू में 100 से ही मल्टीप्लाई करने का। अब इंटरेस्ट निकालो, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं डायरेक्ट इधर लिखूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, इधर पे वर्किंग नोट बनानी है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2014 सेल ट्रांजैक्शन। आई बात समझ में। हर एक का लिखना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे कितना, 20,000 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6/100 आएगा, वो सेम रहेगा, इनटू 1 अप्रैल है, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 3 महीना आएगा, तो 3 डिवाइड बाय 12, तो आई थिंक 300 आएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने निकाला, तो अब मैं देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू 3/12, आया कि नहीं आया। पहला नॉमिनल, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट लिखना है। ठीक है। अब कॉस्ट लिखो, कॉस्ट कितना है, देखो नीचे पता चलेगा, 98 कम इंटरेस्ट है ना, तो इसी के नीचे लिख दो। जब ये 98 कम इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे देखो 200 इंटू 98 कितना होता है, 19,600। अब ये 19,600 क्या है, कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट मतलब विद इंटरेस्ट, बराबर है। कम इंटरेस्ट मतलब विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हम लोग ने लिख दिया है ना, इंटरेस्ट तो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट को इंक्लूड मत करो, कॉस्ट दिखाओ। तो इंटरेस्ट के साथ कितना अमाउंट है, 19,600, तो 19,600 माइनस 300, इंटरेस्ट माइनस करो, तो 19,300 आएगा। समझ में आई बात। तो 19,300 जाके ऊपर लिख देने का यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 19,300। समझ में आ रही है बात, यस और नो। ठीक है। अब सेल ट्रांजैक्शन के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना पड़ता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसका भी वर्किंग नोट बताना पड़ेगा। ठीक है। ये वर्किंग नोट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ वर्किंग नोट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ
ऑन 1 April 2021। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो कैसे करने का, देखो ध्यान से सुनना। तो ये जो नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड टोटल माइनस नॉमिनल वैल्यू का क्रेडिट साइड टोटल, ये कर लेने का। ठीक है, डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल। सेम वे में कॉस्ट का डेबिट साइड टोटल माइनस कॉस्ट का क्रेडिट साइड टोटल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, नॉमिनल का डेबिट साइड टोटल माइनस नॉमिनल का क्रेडिट साइड टोटल, कॉस्ट का डेबिट साइड टोटल माइनस नॉमिनल कॉस्ट का क्रेडिट साइड टोटल। क्वेश्चन में आते हैं तो ये दो कॉलम लेने का, ये वाला ये वाला, ये वाला ये वाला। तो ये ट्रांजैक्शन को छोड़ दो, क्योंकि इसका तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो जिस चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं उसको छोड़ देने का, उसको कैलकुलेशन में नहीं लेने का। तो इसको हम लोग हाइड कर देते हैं, ये नहीं लेंगे। तो इससे पहले पहले क्या है, नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड का टोटल, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड का टोटल कितना है 40,000, क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, बराबर है। तो नॉमिनल का डेबिट साइड का टोटल इज 40,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड का टोटल 40,000 माइनस क्रेडिट साइड इज 0, तो 40,000 आएगा। सेम वे में कॉस्ट का डेबिट साइड का टोटल इज 36,400, और यहाँ पे तो है ही नहीं क्योंकि वो ट्रांजैक्शन लेंगे नहीं। तो 36,400 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 36,400 माइनस 0, तो 36,400 आएगा। आई बात समझ में? तो जो ट्रांजैक्शन आप करते हो वो ट्रांजैक्शन को यहाँ पे नहीं लेना है जब प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे तो। ठीक है, तो अब देखो कैलकुलेशन कैसे जाएगा। अब नॉमिनल साइड का टोटल 40 है और 36 है, तो आपके पास 40,000, इसका देखो वर्किंग कैसे बनता है। 40,000 की चीज़ आपके पास कितने में पड़ी थी, 36,400। आपने कितने का माल बेचा, 20,000 का माल बेचा। देखो यहाँ पे बेचा कि नहीं बेचा, 20,000 का माल बेचा। तो 20,000 का माल आपने कितने में, 19,300 में, 19,300 में। लेकिन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से उसका कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, 18,200, 18,200। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो बोलो, समझा कि नहीं समझा? नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड टोटल माइनस नॉमिनल वैल्यू का क्रेडिट साइड टोटल, कॉस्ट का डेबिट माइनस क्रेडिट कर लेने का। फिर यहाँ पे नॉमिनल के नीचे जितना आपने सेल किया है ना, जितना आपने सेल किया है ना वो लेने का और क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो एक्चुअल में उसका कॉस्ट कितना है, 18,200, बराबर है। आपने उसको बेचा कितने में, 19,300 में बेचा है ना। ये वाला देखो वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपने उसको कितने में बेचा, 19,300 में बेचा। ठीक है, तो 19,300 ये इसका सेल प्राइस हो गया। आप बोलेंगे सर ये कॉस्ट में लिखा है, कॉस्ट में लिखा है लेकिन ये सेल ट्रांजैक्शन है ना, तो सेल ट्रांजैक्शन का बोलेंगे 19,300। तो यहाँ पे कॉस्ट जो था ओरिजिनल वो था 18,200, लेकिन हम लोग ने उसको सेल किया कितने में, 19,300 में। अब आप मुझे बता सकते हो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो अगर सेल है आपका 19,300, परचे कॉस्ट है उसका 18,200, तो 11,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ 1100। और प्रॉफिट कौन से साइड लिखते हो आप, प्रॉफिट ये साइड लिखते हैं। तो ये डेट लिखने का सेम डेट, और यहाँ लिखने का टू प्रॉफिट एंड लॉस। और किधर लिखने का, कहीं नहीं लिखने का, सीधा जाने का कॉस्ट में लिख देने का। तो कॉस्ट में हम लोग लिखेंगे 1100। आई बात समझ में?
थोड़ा ध्यान से सुन के अगर इसको वापस से सुन के वापस करोगे ट्राई तो समझ में आएगा, ठीक है। अब फटाफट दूसरा देख लेते हैं, तब से लाएगा तो और एक्सप्लेन करूँगा मैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये दोनों ट्रांजेक्शन हो गई। नेक्स्ट है ड्यू डेट, डेट ऑफ इंटरेस्ट। ड्यू डेट आ रहा है तो ड्यू डेट कहाँ पे लिखते हैं आप, 30 जून। तो ड्यू डेट आता है यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30 जून 2014। तो याद रखना ये है आपका पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखने का इंटरेस्ट। आई बात समझ में। अब बच्चा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको जस्ट अ मिनट, इसके अंदर आपको नॉमिनल वैल्यू नहीं सीधा इंटरेस्ट में लिखना है। तो यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे भी डैश आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो वर्किंग नोट बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ पे एक एक कॉलम और बनाना है आपको, इसके आगे एक और कॉलम और बनाना है, मेरे दिमाग से मिस हो गया। और यहाँ लिखना है आपको वर्किंग नोट, यहाँ लिखना है आपको वर्किंग नोट, ठीक है। और जितनी भी वर्किंग नोट आप बनाओगे वो सब वर्किंग नोट यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये वर्किंग नोट आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्किंग नोट बना था 2, यहाँ पे कौन सा वर्किंग नोट बना था 3, ये भी 4 बना था, अब ये 5 आएगा। तो आप वर्किंग नोट वहाँ पे बना के लिखेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में डायरेक्ट करूँगा, लेकिन आपको वर्किंग नोट शो करना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अब देखो हमारे पास कितना था 40,000 नॉमिनल वैल्यू। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट किस पे निकलता है, नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। इंटरेस्ट किस पे निकलता है, नॉमिनल वैल्यू। तो 40,000 था हम लोग के पास, 40,000 में 20,000 तो बेच दिया ना, तो बचा कितना 20,000, तो 20,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा। तो याद रखने का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6/100 इंटू कितने महीने का। तो याद रखना जब ड्यू डेट रहेगा ना, 2 ड्यू डेट रहेगा तो समझ जाना 6 महीना, 3 ड्यू डेट रहेगा, 4 ड्यू डेट रहेगा तो 3 महीना, इस तरीके से समझने का। तो 6 महीने के लिए आएगा तो 6/12, 600 आएगा। आ रही है बात समझ में, यस और नो, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, इसको शो करो। हाँ, ये कैलकुलेशन को आपको शो करना है इस तरीके से, वर्किंग नोट बना के। आई बात समझ में, इस तरीके से वर्किंग नोट बनाना है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा ट्रांजैक्शन है, अब हम लोग का है 1 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर को हम लोग का था, ये भी हो गया, ये डेट भी हो गया, ये डेट भी हो गया। अब आएगा 1 अक्टूबर, परचेस किया, तो परचेस किधर लिखते हो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको तो ये समझ में आएगा। तो परचेस कर रहे हो आप कितना, 1 अक्टूबर को 200 यूनिट 104 के एक्स इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट का कुछ मतलब नहीं होता। तो 1 अक्टूबर परचेस कर रहे हैं तो पैसा जाएगा तो टू बैंक लिखने का, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लो टू परचेस, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर पहले बनेगा। नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 200 है, तो 200 को 100 के भाव से लिखेंगे, तो 200 इंटू 100, 20,000 हो गया। अब 20,000 पे कैलकुलेट करने का। अब पहले चेक करो, आप 1 अक्टूबर है तो पीछे पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ। अक्टूबर से पहला सितंबर, सितंबर से पहला जुलाई, जुलाई से पहला सॉरी अगस्त, अगस्त से पहला जुलाई, जुलाई से पहला जून, तो 30 जून। तो 30 जून से 1 अक्टूबर का कैलकुलेट करो, कितना महीना होता है। तो 30 जून तो आएगा नहीं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर भी नहीं आएगा क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो 3 महीने का हो गया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 महीने का निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 300 आएगा। समझ में आ रही है बात। कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में दिखाना है, ओके। अब इसका कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट कितना था, कॉस्ट कितना था 104 एक्स इंटरेस्ट है, तो एक्स इंटरेस्ट बहुत घबराने का नहीं, तो 104 है ना,
तो यहाँ पे लिखने का 200 यूनिट था, कितने में पड़ा अपने को 104 लिख देने का, दैट्स इट। एक्स इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कम इंटरेस्ट में क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये देखो, अगर ये कम इंटरेस्ट होता तो ये 20,800 में से 300 माइनस होता और फिर लिखते, क्योंकि कम इंटरेस्ट मतलब विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑलरेडी लिखा है तो अलग फिर वापस से क्यों लिखना है, तो उसको हटा देना है। एक्स इंटरेस्ट मतलब विदाउट इंटरेस्ट, तो यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट बोला है इसलिए ये 300 माइनस नहीं करने का। अगर कम इंटरेस्ट बोला जाता तो ये 300 20,800 में से माइनस होता, तब आप 20,500 लिखते। आई बात समझ में? ये परचेज है तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ये हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन भी हो गई, ये भी ख़त्म। अब देखो वापस परचेज हो रहा है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर उसी के नीचे आ जाएंगे। 1 दिसंबर 2014 क्या किया, परचेज़ किया, तो सेम आएगा एंट्री, वर्किंग नोट नंबर 7। कितना परचेज़ किया, 400 यूनिट किया। ये देखो कम इंटरेस्ट है, हाँ 400 यूनिट 97 कम इंटरेस्ट, तो 400 का हिसाब से तो कितना हो गया 100, तो 40,000। इंटरेस्ट निकाल लो 40,000। लेकिन पहले देखो अब आप कहाँ खड़े हो, 1 दिसंबर पे खड़े हो। 1 दिसंबर से पीछे पीछे जाओ, तो दिसंबर से पहला नवंबर, नवंबर से पहला, आप यहाँ से आप देख सकते हो, हाँ मैनुअली नहीं करने का। आप यहाँ खड़े हो ना, दिसंबर पे खड़े हो, तो दिसंबर से पहला नवंबर, नवंबर से पहला अक्टूबर, अक्टूबर से पहला सितंबर, अगस्त, जुलाई। देखो ड्यू डेट आया, तो ड्यू डेट यहाँ पे है और एक ड्यू डेट यहाँ पे है, तो आगे का नहीं देखने का। हम लोग यहाँ पे खड़े ना, तो यहाँ पे खड़े तो ये पीछे आया जून, तो जून से कैलकुलेट करने का, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पहला तारीख है, तो ये हो गया 5 महीने के लिए। तो 5 मंथ्स का आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नॉमिनल वैल्यू लेने का 40,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 1,000 आएगा। आई बात समझ में? यस और नो? अब बच्चा ये क्या है, कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट बोलेंगे तो कितना होता है 400 इंटू 97, 38,800 है। अब 38,800 कम इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट के साथ है। ऑलरेडी हम लोग ने इंटरेस्ट निकाल लिया है, कितना 1000, तो 38,800 माइनस ये 1000, तो 37,800 आएगा। अगर ये एक्स इंटरेस्ट होता तो डायरेक्टली 38,800 आता, लेकिन ये कम इंटरेस्ट है इसलिए इंटरेस्ट माइनस करके लिखने का। अब आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ओके, क्लियर है सबको? यस और नो? ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये भी हो गया। अब 31 दिसंबर को ड्यू डेट आ गया है ना, 31 दिसंबर को ड्यू डेट, तो 31 दिसंबर के ड्यू डेट में ये देखने का है कि हमारे पास कितना बचा है, तो वही देखने का नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड का टोटल। तो नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड का टोटल कितना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 40,000 प्लस 20 प्लस 40, 1 लाख हो गया। 1 लाख टोटल था, 1 लाख में से ऑलरेडी कितना बेच दिया 20,000। ये अकाउंट ही समझ लो ना, आप बैंक में पहले 40,000 डिपॉजिट किए, फिर 20,000 डिपॉजिट किए, 20-40, उसमें से 20,000 निकाल लिए, तो बचे कितने 80,000। तो 80,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ड्यू डेट जो होता है वो ये साइड में आता है, तो 31 दिसंबर 2014, और ड्यू डेट में आपको लिखना है बाय बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 8। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप दिखा सकते हो 40,000 प्लस 20 प्लस 80, 1 लाख माइनस 20,000 आपका आएगा 80,000। समझ में आई बात? अब 80,000 पे इंटरेस्ट निकालो, 80,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 है ना ड्यू डेट, तो 6 महीने का ही रहेगा, तो 6 डिवाइड बाई 100, 2,400 आएगा। समझ में आई बात? ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, तो जिस डेट पे आप रहोगे ना वो डेट का नॉमिनल वैल्यू का टोटल लेने का मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। चलो, वर्किंग नोट नंबर कौन सी है, ये 8 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। तो क्या करने का, नॉमिनल वैल्यू का
ये वाला डेबिट साइड का टोटल माइनस नॉमिनल वैल्यू का क्रेडिट साइड का टोटल। तो नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड का टोटल कितना आया था 40,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 माइनस 20,000 80,000 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू का 40 20 40 1 लाख माइनस 20,000 तो 80,000। तो 80,000 पे आप कैलकुलेट करोगे, तो 80,000 पे कैलकुलेट करोगे तो किस तरीके से आएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। तो आंसर आएगा कुछ 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 6/12 2400। तो ये 2400 आपको यहाँ लिखना है। आई बात समझ में सबको? यस और नो? ठीक है, अब फटाफट दूसरा भी देख लेते हैं। अब आपका ये भी हो गया। अब बचा आपका सेल और ईयर एंडिंग। तो एक सेल बचा है, तो सेल आ गया 1 दिसंबर को, सॉरी ये 1 फैब है, बाय मिस्टेक हो गया, ये 2015 होएगा। ठीक है, ये 2015 है और यहाँ पे 31 मार्च आएगा। ठीक है, तो 1 फरवरी को सेल किया तो सेल आपको यहाँ लिखना पड़ता है। तो 1 फरवरी 2015 सेल के लिए हम लोग बाय बैंक लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर पहले ही लिख लेने का 9। ठीक है, कितना सेल कर रहे हैं उसका नॉमिनल वैल्यू निकालते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू है उसका 200। कौन सा इंटरेस्ट है क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक्स इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इजी रहेगा, एक्स इंटरेस्ट 97 पे, तो ये एक्स इंटरेस्ट है। तो 200 यूनिट का नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट निकाल लो, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे खड़े हो, है ना 1 फैब, तो इसके मंथ निकालने पड़ेंगे। तो 1 फैब आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, यहाँ पे हो ना। अब इसके पीछे ड्यू डेट देखेंगे तो दिसंबर की ड्यू डेट गई ना, तो दिसंबर 31 दिसंबर से 1 फैब कितना महीना होता है पीछे जाने का। तो पीछे का जो पहला ड्यू डेट आएगा ना, पहली डेट जो आ जाएगी वहाँ से कैलकुलेट कर लेने का, पीछे जाके पहला जो डेट रहेगा वहाँ से कैलकुलेट करो। तो 1 फैब है तो दिसंबर तो आएगा नहीं क्योंकि 31 दिसंबर को मिला, तो जैन पूरा महीना, फैब भी नहीं आएगा क्योंकि फैब की पहली तारीख है, तो एक ही महीने का आएगा। आई बात समझ में? तो एक महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, सॉरी 6 नहीं आएगा 1 आएगा, एक महीने का है ना, तो एक महीना, तो आई थिंक 100 आएगा। क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब ये एक्स इंटरेस्ट से बचा 97 एक्स इंटरेस्ट, तो कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, डायरेक्टली 200 मल्टीप्लाई बाय 97 लिख देने का। अगर ये एक कम इंटरेस्ट होता तो ये जो आया ना, इसमें से 100 रुपया माइनस करके यहाँ पे लिखते, तो 19,300 लिखते। एक्स इंटरेस्ट में डायरेक्ट लिख देने का, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद लिखना है। इसलिए तो मैंने बताया कि पहला ये लिखने का, पहला दूसरा ये और तीसरा ये। समझ में आई बात? अब सेल हुआ तो सेल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, तो यही वाला कैलकुलेशन हम लोग कॉपी करेंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट क्या है ये इसका, या इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर, कौन सी है वर्किंग नोट, 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑन 1 फैब। देखो ये बाय मिस्टेक अप्रैल 2021 आ गया, 1 फैब 2015। ठीक है, अब नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड का टोटल, यही सेम फॉर्मेट यही करेंगे, माइनस नॉमिनल वैल्यू का क्रेडिट साइड का टोटल, सेम वे में कॉस्ट का डेबिट साइड का टोटल और कॉस्ट का क्रेडिट साइड का टोटल। तो देखते हैं, अब ये ट्रांजैक्शन को नहीं लेने का क्योंकि ये ट्रांजैक्शन का ही निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो इसको हाइड कर देने का एज ऑफ नाउ, और फिर लेने का नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड का टोटल इज़ 1 लाख, नॉमिनल वैल्यू का क्रेडिट साइड का टोटल इज़ 20,000, तो 1 लाख माइनस 20,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 लाख नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड का टोटल माइनस नॉमिनल वैल्यू का क्रेडिट साइड का टोटल, 80,000 आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यस। अब देखो कॉस्ट का डेबिट साइड का टोटल, तो ये सबको टोटल करो,
तो यहाँ पे एक्सेल है तो डायरेक्टली आ जाएगा 96,100 आएगा, 96,100 आएगा माइनस नॉमिनल कॉस्ट का क्रेडिट साइड का टोटल 19,300, तो 96,100 ये साइड का टोटल पूरा लेने का, हाँ प्रॉफिट लॉस जो भी है सब लेने का, 96,100 माइनस 19,300, 96,100 माइनस 19,300, तो ये कॉस्ट हो गया। इसका ये मतलब होता है कि आपके पास कुछ वैल्यू है 80,000 का जो आपको पड़ा कितने में, 76,800 में पड़ा। अब आपने कितने का माल बेचा, सेल कितने का किया, 20,000 का किया ना, ये वापस लिख लेते ट्रांजैक्शन को, तो सेल किया 20,000 का, तो यहाँ पे हम लोग 80,000 के नीचे लिखेंगे 20,000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, याद करो कॉस्ट निकलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, तो आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 76,800 डिवाइड बाय 80,000, 19,200। अब इसको सेल कितने में किया आपने, सेल किया आपने 19,400 में। कहाँ से आया 19,400, तो चेक करने का, देखो 19,400 यहाँ पे। आपको सेल में ही थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बाकी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 19,400 आपका सेल का ट्रांजैक्शन है, तो सेल किया आपने 19,400, बता सकते हो खर्चा कितना है 19,200, तो प्रॉफिट है कि लॉस है, सेल 19,400, कॉस्ट है 19,200, तो प्रॉफिट होएगा ना कितने का, 200, और प्रॉफिट आया 200, ये 200 प्रॉफिट कहाँ लिखोगे, यहाँ किए, यहाँ पे लॉस आता है, यहाँ पे प्रॉफिट आता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 Feb 2015 टू प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट कितना आएगा, सीधा जाने का 200 इधर लिखने का, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। आई बात समझ में, एक दो बार, ये फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक दो बार इसको साइड बाय साइड देख देख के आप प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ 5 मिनट लगेगा, क्वेश्चन एंड हो जाएगा, बस ये ख़त्म हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। चेक करो, हो गया। अब ईयर एंडिंग है, ईयर एंडिंग के अंदर उसका वैल्यू देखो कुछ हो गया था, ईयर एंडिंग में उसका वैल्यू था 56,200, देखो इसका कैसे कैलकुलेशन आएगा, तो ईयर एंडिंग में उसका वैल्यू है 56,200। चेक करते हैं, तो ये बात समझ में आई आपको, ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब टोटल करने का, ठीक है, टोटल को हाईलाइट करेंगे इस तरीके से, कुछ ईयर एंडिंग इसी तरीके से करने का, ठीक है, हाईलाइट करने का। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू को टोटल करो, तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू को अगर आप टोटल करेंगे तो दिस प्लस दिस, तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा, ठीक है, 1 लाख आ गया। अब यहाँ का टोटल करो, तो यहाँ का टोटल अगर करोगे तो 40 है ना, तो यहाँ जो बड़ा रहेगा ना, तो ये कितना आएगा, 40,000 आएगा। दोनों में बड़ा कौन सा है, 1 लाख है, तो 1 लाख दोनों साइड लिखने का, तो मतलब डिफरेंस कितना आएगा, 60,000 का आएगा। यहाँ पे क्लोजिंग जब लिखोगे ना तो 2 लाइन छोड़ देना, हाँ, यहाँ पे 2 लाइन इधर छोड़ने का या इधर भी छोड़ने का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60,000। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, 31 मार्च 2015 में आपका जो बैलेंस था, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो होगा नेक्स्ट ईयर में, वो 60,000 का था। समझ में आया, यस और नो, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। ये टोटल कर लिया, 1 लाख आया, यहाँ का टोटल 40,000 आया, तो जो बड़ा है वो दोनों साइड लिखने का, तो यहाँ पे आएगा 1 लाख, तो इसका टोटल था 40, तो डिफरेंस आया 60,000 का। देखो ना, अब इसका टोटल हो गया ना 1 लाख, हो गया। अब ये डेट आया ना, तो ये इसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकलेगा, तो वर्किंग नोट नंबर 10, ये 10 होगा, और ये वर्किंग नोट नंबर बनेगी आपकी 11। तो कैलकुलेट कर लो, अब 31 मार्च है ना, तो आप यहाँ खड़े हो, बराबर है, और ड्यू डेट कभी आया था, पीछे पीछे जाएंगे तो दिसंबर, तो दिसंबर से लेके मार्च तक कितना महीना होता है, तो 31 दिसंबर तो आएगा नहीं, जैन फेब मार्च 3 महीना पूरा आएगा, तो 3 महीना पूरा आएगा, तो कैलकुलेट करो, 60,000 इंटू 6/100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 900 आएगा। आई बात समझ में, यस और नो, ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेट हो गया, क्योंकि हम लोग ने कैसे बताया था, पहला ये करने का, फिर ये करने का, फिर ये करने का, तो ये दोनों हो गया। अब इसको डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका टोटल करेंगे अब थर्ड वाले को,
सेकेंड वाले को क्लोज मत करना, अभी सेकेंड वाला सबसे लास्ट में क्लोज होता है। तो ये सबको टोटल करेंगे आप, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो 96,300 हो रहा है, 96,300, 96,300। अब यहाँ पे कितना है, ये 19,300 और 19,400 मतलब 38,700 हो रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है निकाल लेते हैं। दिस माइनस दिस माइनस दिस 57,600 हो गया ना टैली। आई बात समझ में, 57,600 समझ में आया क्वेश्चन। ये क्लोज हो चुका है आपका, यस और नो। तो जब आप पूरा ट्रांजैक्शन कर लोगे तो सबसे पहला नॉमिनल वैल्यू को टोटल करो तो 1 लाख आएगा। नॉमिनल वैल्यू का क्रेडिट साइड का टोटल 40 था, तो 1 लाख दोनों साइड लिखने का, डिफरेंस को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में डालने का। जैसे ही आप नॉमिनल वैल्यू में कुछ लिखते हो तो उसका इंटरेस्ट निकलेगा। हर एक का वर्किंग नोट आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। आपने वर्किंग नोट बना लिया। अब हम लोग ये वाला कॉस्ट का टोटल करेंगे। ये वाला क्लोजिंग करने के टाइम पे इंटरेस्ट को क्लोज नहीं करने का, बाद में करने का। तो कॉस्ट को क्लोज किया तो 96,300 इधर आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 19,300 था, 19,400, तो डिफरेंस आएगा इतना। आई बात समझ में। अब देखो अपना क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में बोलता है कि उसका इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है, 57,600 है, 57,600 है। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे लिखा कितना, 57,200। तो कुछ याद आता है, 12th में हम लोग ने किया था, क्लोजिंग स्टॉक आता था, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस लेते थे, याद आता है, 12th में फाइनल अकाउंट किया था। तो ये आपका कॉस्ट हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, ये आपका कॉस्ट हो गया कितना, 57,600। मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है 56,200, बराबर है। विच एवर इज लेस, दोनों में से लेस कौन सा है, तो विच एवर इज लेस आई थिंक 56,200 है। तो यहाँ पे 57,600 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 56,200 आएगा। तो अगर आप इसको टैली करोगे तो अब डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम लोग को लिखना कितना था, 57,600, हम लोग ने लिख कितना दिया, 56,200। तो हम लोग अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 57,600 माइनस 56,200, 1400 डिफरेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे। और इस डिफरेंस को हम लोग 31 दिसंबर के टाइम पे ही लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ लिखने का लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 1400, ख़त्म। ये आपका सम यहाँ पे टैली हो गया। अब इसके आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये लास्ट कॉलम जो बचा है ये क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। फिर से बताता हूँ, एक बार सुन लो। क्लोजिंग स्टॉक जब निकालोगे तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे नॉमिनल का डेबिट साइड इज़ 1 लाख, यहाँ पे कम था तो दोनों साइड 1-1 लाख आएगा, डिफरेंस आएगा 60,000। जैसे ही आप नॉमिनल वैल्यू में कुछ लिखते हो उसका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट निकालने के बाद कॉस्ट को टोटल करो, इंटरेस्ट को टोटल नहीं करते, इंटरेस्ट को टोटल आप एंड में करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट का टोटल बाद में करेंगे। तो कॉस्ट का टोटल आया था 96,300, ये दोनों को माइनस किया तो आया था 57,600। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपको वैल्यू उसका 56,200 लिखना है। कितना लिखना है, 56,200 लिखना है। तो 56,200 हम लोग ने लिखा, 56,200 हम लोग ने लिखा, लेकिन आना चाहिए था 57,600 क्योंकि टैली नहीं होता, ठीक है। तो 1400 का डिफरेंस आया, तो ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इधर लिख के छोड़ देने का, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है क्वेश्चन, यस और नो, ठीक है। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो, तो ये वाला साइड का टोटल कर लेते हैं। तो ये साइड का टोटल आएगा 4,000, नहीं ये ऊपर का छूट गया, 4,300 आएगा। तो 4,300 यहाँ पे देखो कम है, 1,900 ही है, तो 4,000 जो बड़ा साइड रहता है वो दोनों साइड लिख देने का, ठीक है। अब ये डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, 4,300 में से माइनस कर दो, ये अमाउंट माइनस होगा, ये अमाउंट माइनस होगा, ये अमाउंट माइनस होएगा, टोटल आएगा 2,400। ये 2,400 आपको लास्ट में ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ख़त्म। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ सीखने को मिली। जब आप क्लोज़ करते हो, ध्यान से सुनना, जब आप क्लोज़ करते हो तो यहाँ पे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस लेने का,
और जो भी डिफरेंस आएगा चाहे इधर आए या इधर आए उसको प्रॉफिट एंड लॉस करके लिख के छोड़ देने का। आई बात समझ में? लेस आएगा तो कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन अगर मोर आ गया तो वो जो भी डिफरेंस आएगा उसको प्रॉफिट लॉस में डाल देने का। और जब इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड का टोटल देखने का, जो बड़ा साइड है वो दोनों साइड लिखने का, और जहाँ पे भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को P&L में ढकेल देने का। आई बात समझ में? तो ये आपका पूरा सम रेडी हो गया। इसको एक दो बार आप देखो, बड़ा हो गया ये, समझाने में बड़ा हो जाता है। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लेकिन सम के साथ अगर सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।